मास्टरमाइंड एक ही है और जिनका नाम चेयरमैन पीटीआई है। क्योंकि मुझे इसलिए इस हवाले से पता है क्योंकि जब ये रेफरेंस फाइल हुआ तो मुझे लेट नाइट कॉल करके खान साहब ने पर्सनली मेरे फ़ोन पे मुझे कहा कि तुम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये जो है ना कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है और इस मुल्क में सबका एहतसाब होना चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की कि सर चूँकि मेरा तो ये डोमेन नहीं है, आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, और वहाँ ज़ाहिर है क्वेश्चंस होंगे, लोग सवालो जवाब करेंगे और अल्टीमेटली मेरे पास तो वो लीगल कोई आंसर नहीं होगा और किन ग्राउंड्स पे किन बेसिस पे मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर विल अकम्पनी यू, और लॉ मिनिस्टर ज़ाहिर है आपको पता है कि उस वक्त जो है वो लीगल जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल और ये सब का कंसेंसस ये था कि जो खान साहब कह रहे हैं वो हमने बात करनी है, क्योंकि मैं बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरा काम था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करना, कम्युनिकेट करना और उनको फैसिलिटेट करना। लेकिन उसके अंदर जो एक चीज़ बिल्कुल 100% अया है और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि खान साहब ही इसके रुआ थे। खान साहब के पास बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसके पीछे कौन लोग थे जो उनको ये सारा जो है वो मेंटली कन्विंस कर चुके थे कि ये काम करना है, और उन्होंने हर हाल में किया। और ये अब एक दूसरे के पीछे छुपने का और एक दूसरे को मतलब मर्दे इल्ज़ाम ठहराने का मेरा नहीं ख्याल कि ये सीना तान के अपनी जिस दीदा दलेरी से उस वक्त नैरेटिव दे रहे थे इस वक्त भी एक्सेप्ट करें और कहें कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, हमने किया। तो ये एक अबहाम और ये एक लुका छुपी का जो अमल है वो अल्टीमेटली ज़ाहिर है आपको पता ही है कि सब जो है वो एक जो खान साहब की ख्वाहिश और उनका एक बयानिया होता था इंतहा पसंदी का कि ये करना है, ये करना है, और उसको हैमर करना फिर सबकी मजबूरी थी। तो ये अब बाकी मुझे नहीं पता, मैंने केस को पढ़ा नहीं, चीफ साहब के फैसले के हवाले से अभी डिटेल मैंने नहीं देखी है कि उस पर उन्होंने क्या कहा है, वो धरना केस पे क्या कहा है, क्योंकि मैं बिजी थी तो आई कांट कमेंट ऑन दैट के उनकी तरफ से। मैं आपको बता देती हूँ जो दो तीन बुनियादी बातें हैं ना फैसले में, फिरदौस साहिबा जो तीन बुनियादी बातें जी तीन जो बुनियादी बातें फैसले में सामने आई थी, जो एक तो ये था कि इदारे जो हैं वो अपने अपने हुदूद में रहें, कोई भी जमहूरी हुकूमतों के मामले में मदाखलत नहीं करे। और आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि पेमरा की ये बंदिशें, चैनल्स बंद करना, ये कवरेज को रोकना, और उसके बाद आपको याद है वो एक बड़ी डैमनिंग किस्म की वीडियो भी मौजूद है जिसमें डीजी पंजाब रेंजर्स जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं। फिर तीसरी बात ये थी कि कम से कम वो जो कहते हैं ना उन्होंने प्रोहिबिट किया, उन्होंने बिल्कुल एम्फैटिकली प्रोहिबिट किया कि कोई भी दखल अंदाजी जमहूरी हुकूमतों में किसी भी इदारे के फर्द को नहीं करनी चाहिए, और कोई फतवा आके दे दे इस मुल्क में और कोई बात कर दे, कोई फैसला सुना दे, सादर कर दे, तो उस पर हमें अमल नहीं करना, उसको प्रोसिक्यूट करना है, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना है पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से भी और जो हमारे एक्ट्स हैं उनके हवाले से भी। तो ये बड़ा क्लियर एक मजमुआ है जो इस फैसले का नतीजा था, जिसके बाद ये पिटिशन दायर हुई। आज शेख रशीद साहब को भी पिटिशन नहीं रखनी, आज जो पेमरा के चेयरमैन है एग्जिस्टिंग वो कह रहे हैं जी मुझे उनका तो नाम ही गलत था, तो कह रहे थे आपका एक्चुअल में नाम क्या है, इसमें नाम क्या है, तो ये कहीं और से तो इसकी जो डोरियां हैं वो हिलती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि खान साहब ने चले मास्टरमाइंड किया होगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मुहिम को, उसको बिल्कुल किया होगा, आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी कर लूं, लेकिन फिर एक्चुअल में ये धरने के पीछे कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बार बार नाम लिया जाता है और फैजाबाद धरना भी है, तो उस पर आप क्या समझती हैं कि चीफ जस्टिस कामयाब हो जाएंगे ये बात बावर कराने के लिए कि कौन मास्टरमाइंड है, उसको पिन पॉइंट करा के उसको कम से कम कैफर किरदार तक लाएं ताकि कम से कम कोई सिविल मिलिट्री बैलेंस क्रिएट हो सके इस मुल्क में? सना असल में ये हमारे लिए सबसे बड़ा हैरान कुन बात यह थी कि 22 साल की सियासत में हमने सियासी लोगों को तो एग्रीमेंट्स पे साइन करते देखा, सुना, और मीडिया के अंदर उसको हम हाईलाइट भी करते रहे, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि कोई एग्रीमेंट जो वहाँ किया जा रहा है उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी का, उसके ऊपर साइन कोई यूनिफॉर्म में मौजूद हमारे एहलकार जो हैं वो कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये थी कि वो जो
पैसे देने की, उनको वापसी की किराए दिए जा रहे थे घर भेजने के लिए, वो जिस तरह से अलानिया वहाँ पे एक कंडक्ट सब ने विटनेस किया, तो ये भी एक हैरान कुन बात थी, क्योंकि कभी भी इस तरह से दीदा दलेरी से और सरेआम जो है आप किसी भी इस तरह की किसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये वो सारे सवालिया निशान थे जो ताने बाने मिलाते थे कि भाई ये चीज़ें जो है उसका आर्किटेक्ट कौन है या उसका प्रोड्यूसर इस फिल्म का कौन है, और फिर हदायतकार कौन था जिसने ये सारी फिल्म जो है उसको अल्टीमेटली इस मकाम तक लेके आए। और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में डिक्टेट करके फैसले मनवाने का जो रिवाज डल गया, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हर किसी का जब दिल चाह वो चढ़ाई करके इस्लामाबाद पे या किसी भी शहर में अवाम का जो बुनियादी हक था उसको जो है वो मफलूज कर दे और अवाम को कैदी बना दे चंद शहरों के अंदर, और फिर वो एक राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो था उसको भी हर्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर एकदम से नहीं हुई, कोई बिल्कुल ये बात बजा है कि ये वो फिल्म जो है ये पहले इसका कोई स्क्रिप्ट राइटर है, फिर उसके ऊपर वो पूरी एक स्टोरी राइटर है, फिर उसके अंदर किरदार हैं, फिर अल्टीमेटली उसको खिड़की तोड़ रश देने वाले कौन से करैक्टर्स हैं, क्योंकि वो फिल्म फिर हिट भी हुई और फिर उस फिल्म के बाद हिट होने के बाद उसके साथ फिर साजबाज भी हुई और मैसेज भी गया, और उनकी सुपरमेसी जो पहलवानी दिखाने आए थे उनकी सुपरमेसी को माना गया, और फिर उनके साथ डायलॉग हुआ। तो माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट इस मुल्क में मुतारफ हुआ कि जिसके हाथ में डंडा होगा, बंदूक होगी, सरेआम असला लहराया गया। तो वो सारी एक रियासत के हवाले से भी सवालिया निशान उठे कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि इस किस्म के गिरोह, प्राइवेट मिलिशियाज या कोई भी तंजीम जो है वो उठ के आके रियासत को मिलायन करने की कोशिश करे और रियासत को जो है उससे टकराने की कोशिश करे। और ये एक अबहाम है जिसको दूर होना चाहिए कि असल हकायक क्या थे। अच्छा, तो 6 फरवरी 2019 में जब फैसला आ गया, जो पिटिशनर्स चले गए अपने मामलात लेके कि नजरसानी करें, कि ये कहना का मकसद था कि जस्टिस काजी फायजी साहब अपने फैसले को वापस ले लें, उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या तासुर था, क्या उनका रिएक्शन था कि इसको उन्होंने कोई बाकायदा लेके चलना है, या वो समझते थे कि सिर्फ पिटिशन दायर कर देने से, नजरसानी की रिक्वेस्ट कर देने से उनके मामलात सुलझ जाएंगे? अगेन मैं ये नहीं कहती कि मास्टरमाइंड क्राफ्ट्समैन कौन है, लेकिन इनका रिएक्शन क्या था? ये कुछ मामलात को लेके आगे चलने को या फैसले पर अमल दरामद करने को तैयार नजर आते थे? देखिए, ये एक आपकी लीगल टीम है जो इन चीज़ों को देखती है, और लीगल टीम जो है वो बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर या उसके साथ जो रेलिवेंट टीम है उससे कुछ हकायक शेयर करती है, तो वो तो एक आम कैबिनेट मेंबर के सामने नहीं आते, लेकिन अल्टीमेटली जो बयानिया बनता है फिर जाहिर है वो बयानिया जो है मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी के अंदर डिस्कस होता था, और उसके अंदर जो मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी जो थी वो अल्टीमेटली उस बयानिए के अंदर ये रूल ऑफ लॉ और कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस के साथ जुड़ा जो भी हमारी एक मीडिया के अंदर आप देख रहे थे प्रेजेंस, तो वो सारी ज़ाहिर एक प्लान्ड और मैनेज थी कि आपने किसने क्या कहना है और किस तरह कहना है और किसके खिलाफ कहना है।